राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करते हैं इनकी। बस कहानी इनकी होगी पर किरदार शायद आप सभी के। ठीक है ना भाई। तो कहानी में आते हैं। ये लोग भाई लोग ना जॉब करते हैं और ज्यादातर बंदे जॉब ही करते हैं। अब जॉब में क्या होता है भाई, अच्छी पोस्ट पे मेरा दोस्त, मैंने बताया ना, उसकी वो हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, अरे रोका जो भी बोलते हैं ना। तो उसमें यार मैंने देखा यार, पिंटू अच्छी पोस्ट पे हमारे मोहल्ले में ठीक-ठाक कमाते हैं वो लोग। बाकी बहुत लड़के हैं जो उससे कम में कमा रहे हैं, ठीक है ना? वो ठीक-ठाक कमाते हैं, कुछ बंदे उससे कम में कमा रहे हैं। अब मैं ठीक-ठाक भी बताऊँगा भैया आपको बाद में, क्योंकि आप तो बड़े-बड़े शहर से हो सकता है जो 40-50 हज़ार रुपए कमाते हो पर मंथ, ठीक है ना? बट मैं बताऊँगा इनकी ठीक-ठाक जॉब भी और आगे जो कमाते हैं उनकी सैलरी भी। भाई कहानी में आते हैं ना, क्योंकि कहानी लंबी होगी तो बताऊँगा। तो पता है क्या भाई, तो ये हम सोचते हैं मोहल्ले के कि ये लोग अच्छा कमा रहे हैं, हालांकि दोस्त हैं, करीबी हैं। अच्छा, जो पिंटू है उसके इस तरह से ही मैं लगा हुआ भी हूँ, है ना? तो हमें लगता है ये सही कमा रहे हैं, सही से शादी होगी। भाई शादी कर रहे हैं ना, तो ऐसा एक फॉर्मेलिटी हो जाए तो बड़ी बात है। हो या हमारे ना जितने मौर्य हैं हम लोग, हमारी मानसिकता ही ये बनी हुई है कि 18 के पार हुए तो शादी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जहाँ शादी ना हुई तो खेल खत्म, तुम्हारी शादी नहीं होगी। भाई क्या है, अच्छा कमाते हैं बंदा, दारू वारू पी लेता है नहीं? तो दारू पीना इतनी बड़ी बात थोड़ी ना, अच्छा कमा रहा है। और दूसरा ना, उसके चेहरे पे भी तो भाई निखार नहीं होता। जो बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है, अब क्या हुआ, उसकी ना बहन की शादी थी अभी, मेरे साथ था, फ्रेंड है। तो ना छुट्टी लेनी थी सर से एक दिन की, तो बोल रहा है सर प्लीज सर, सर छुट्टी दे दो सर, सर प्लीज, सर मैं काम कर लूंगा। मतलब उसका कोई एग्जाम था, वो उस टाइम पे अरे एग्जाम ही होता है, वही मीटिंग वगैरह थी। तो बोल रहा है ना फोन पे ही, सर मैं फोन से ही कर लूंगा, बहन की शादी में जाना है, वहां पे पार्टी चल रही है भाई, ठीक है ना? फोन से ही कर लूंगा मैं सर, कर लूंगा बाद में कर लूंगा सर, मैं फोन से ही कर लूंगा सर, ठीक है ना सर, सर छुट्टी दे दो सर। भाई गुलामी नहीं कर रहा हो किसी की, नौकरी कर रहे हो, इतना हक बनना चाहिए ना तुम्हारा। गुलामी थोड़ी ना कर रहे हो किसी की, इतना हक तो बनना चाहिए ना। नौकरी कर रहे हो भाई, नौकरी में अगर इतना हक नहीं बनता तो बेकार है ना नौकरी करना। भाई और ये एक कंपनी के लिए नहीं है ना, ही मैंने किसी कंपनी का नाम लिया, ये एक कंपनी के लिए नहीं है, ये सबके लिए होना चाहिए ना। दूसरा, एक भैया हैं हमारे, रवि भैया, वो ना हॉस्पिटल में है, ठीक है? तो पता है क्या हुआ, मैंने कहा भैया बहुत गलत कर रहे हैं डॉक्टर लोग भी। बोले क्यों? मैंने कहा अगर तुम्हें इमरजेंसी केस आता है, तुम्हें ओटी में बुलाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में, तो मैंने कहा तुम्हें कितना एक्स्ट्रा मिलता है? मतलब तुम जहाँ जा रहे हो वो तो तुम्हारी कमाई है ही है, लेकिन डॉक्टर जो इमरजेंसी में पर्चा बनाता है उसमें से कितना देता है तुम्हें? कह रहे कुछ नहीं। मैंने कहा अकेले ऑपरेशन थोड़ी ना कर सकता है डॉक्टर यार, जरूरत हमारी पड़ेगी ना। और भाई हम लोग ना, अगर वो रात में जग रहा है तो हम भी तो जग रहे हैं ना। भाई जो वहां पे वो गए, जो काम करेंगे वो तो पैसा मिलेगा ही अलग से, और जो सैलरी है वो पैसा मिलेगा ही। लेकिन उसके अलावा जो पर्चे वर्चे बना रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से देंगे? है नहीं? और दूसरा, उनका केस तो फिर भी थोड़ा वो है अलग, ठीक है ना? क्योंकि इस पे बात पे लोग करते ही नहीं है, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन होनी चाहिए ना। और ऐसे ही सेम जी मेरे भाई लोग हैं, ठीक है ना? अब ये जॉब कर रहे हैं, इतना गिराना पड़ रहा है जॉब में, तो क्या फायदा है ऐसी जॉब करके? भाई जॉब थोड़ी ना कर रहे हो तुम, गुलामी कर रहे हो। फिर मैंने कई दोस्त ऐसे देखे हैं जिनके ना जॉब करके आ गए भाई, 10 से 10 से 8, ठीक है ना? 8 बजे तक घर आ जाते हैं, क्योंकि दूर दूर जॉब कर रहे हैं, 30 40 50 किलोमीटर, ठीक है ना? तो 10 से 8, और उसके बाद भी ना घर पे आने के बाद हम लोग घूमते हैं, तो 8 9 बजे तक उसकी कॉल आ जाती है, सर सर कॉल पे उससे बात कर रहा है। भाई सर कॉल पे बात कर रहा है तुमसे किसी बारे में, तो तुम्हें उसके एक्स्ट्रा चार्ज मिलना चाहिए ना, तुम उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो। भाई एक्स्ट्रा चार्ज क्यों नहीं मिलता है इसका? मिलना चाहिए ना भाई। ये इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं भाई, ठीक है ना? अगर कोई नींद अपनी हराम कर रहा है, खराब कर रहा है, तो इमरजेंसी चार्ज ले रहा है, तो तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हें भी इमरजेंसी चार्ज उसको देना चाहिए ना, 50 100 रुपये से। सही है ना? तो क्यों नहीं देता भाई? क्योंकि नींद अगर उसकी जरूरी है तो तुम्हारी भी जरूरी है नहीं भाई? तो समझो यार, ऐसे ही इन लोगों का है। अब इतना रोना पड़ रहा है, गिड़ाना पड़ रहा है, या महीने के लास्ट में तुम पे कुछ बच ही नहीं रहा है,
तो भाई क्या कर रहे हो, नौकरी थोड़ी ना कर रहे हो, तुम गुलामी कर रहे हो। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया, अब एक भाई है ना, फोन लेके आया, बोले भाई मैंने फोन लिया है, ठीक है ना, और भगवान की दुआ रही, कृपा रही तो 2 साल में एक स्कूटरी ले लूंगा। फोन की किस्तें अभी अभी मैंने जमा करी हैं। अरे भैया मेरे, मतलब क्या कहना चाह रहे हो इनडायरेक्टली, तुम पे एक पैसा नहीं है, तुम कर्जे की जिंदगी जी रहे हो। भाई मतलब को समझो ना, अगर तुम कोई चीज किस्तों पे लेना चाह रहे हो, ले रहे हो, लोगों ने ना पता है पहले किस्तों पे चलती, बोले तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जितने अमीर आदमी होता है ना वे सब किस्तन पे ही सामान लेते हैं। मतलब पहले ऐसा था कि भाई किस्तों पे क्यों ले, नगद लेंगे। तो पता है क्या था, वो अफवाह चली थी, बोले जो इतने अमीर अमीर लोग होते हैं वे ना किस्तन पे ही सब सामान लेते हैं। हो सकता है भाई वो किस्तों पे लेते हुए, पर हम नगद लेंगे ना, हम अपने एक्स्ट्रा रुपए क्यों देंगे। हम अपने एक्स्ट्रा रुपए क्यों देंगे, नगद लेंगे ना। एप्लीकेशन चल रही है आजकल ऑनलाइन, भाई लोन भी मिल रहा है, ऑनलाइन गेम भी हो रहे हैं, भाई इंसान बर्बाद हो चुका है। सब किस्तों पे चल रहा है, सब उधार है भाई, ठीक है ना। इसमें लेकिन गलती मोदी जी की नहीं है, इसमें गलती हमारी तुम्हारी है भाई, कहीं ना कहीं सब बर्बाद हो रहे हो, ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन की मदद से कहीं ना कहीं सब बर्बाद हो रहे हो, बट कोई मानता नहीं है। और बोलता है, कौन बोलेगा इसके खिलाफ, भाई किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, शुरुआत तो एक से ही होगी। सारे ही बर्बाद होंगे जितने ऑनलाइन गेम खेलते हैं, बहुत कम ही परसेंट होंगे जो आबाद होंगे, कम परसेंट मतलब 2%, बाकी 98% बर्बाद हो भाई, ठीक है ना। बट बोलता ही नहीं है, कोई समझता नहीं है भाई, सब फ्रॉड चल रहा है सब। अगर जिसने कंपनियां बनाई हैं वगैरह वगैरह, सब फ्रॉड है भाई, सब में बर्बाद हो रहा है आदमी, लेकिन बोलता कौन है, बोले कौन। वही हिसाब है, जो बोले वो कुंडी खोले। रात हो गई है भाई, सब सो रहे हैं, कोई मेहमान आया, अब जो बोलेगा वही तो कुंडी खोलेगा ना। अरे, तो भाई कुंडी खोलो, करो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जय श्री राम।